बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है शहंशाह इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की ग़ैबत। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, सूरह अल हदीद आयत नंबर 16 और 17, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल आजिज़ी के साथ ज़िक्र अल्लाह करें और इसके नाज़िल करदा हक़ के सामने झुक जाएं और इन लोगों की मानद न हो जाएं जिन्हें इनसे कबल किताब अता हुई और इन पर एक अरसा दराज गुजर गया, तो इनके दिल कसावत का शिकार हो गए और इनमें से कुछ लोग फसक में मुब्तला हो गए। तुम ये अच्छी तरह जान लो, अल्लाह यकीनन ज़मीन को मौत के बाद जिंदा फरमाता है, बस हमने तुम्हारे लिए वाज़िया निशानियां फरमा दी हैं, शायद तुम अकल से काम लो। दोस्तों, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस आयत का तल्लुक़ किसी ज़माना से नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ज़माना ग़ैबत के शियों को तनबीह व हदायत करने के लिए नाज़िल हुई है। यानी ए गिरवाए मोमिनीन, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल आजिज़ी के साथ ज़िक्र अल्लाह यानी ज़िक्र इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम करें और इस नाज़िल शुदा हक़ के सामने तुम्हारे सर झुक जाएं और तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना कि जिन्हें माजी में किताब अता हुई, फिर इन पर तवील अरसा गुजर गया और तवालत वक्त इन्हें कसील कल्ब बना दिया और कसावत कल्बी ने कसीर लोगों को बदकिरदारी में मुब्तला कर दिया। फरमाया, ए ज़माना ग़ैबत के मोमिनों, ये यकीन रखना कि ये अल्लाह का कानून है कि वो मुर्दा होने के बाद ज़मीन को जिंदा करता है। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने जद अतर की इस हदीस का वो फ़िक्रा अदा किया जो सरकार अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने जुनाब कुमैल बिन ज़ियाद से फरमाया था कि अब जुल जलाल वल इकराम इस ज़मीन को हमारे लख्ते जिगर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के अदल से हयात नौ बख्शेगा, जबकि वो आयमा जलाल के जोर से मुर्दा हो चुकी होगी। अहादीस कसीर से साबित है कि जुमला आयमा अतहाद सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने अपने ज़माने में ग़ैबत का जिक्र बार बार फरमाया ताकि लोगों को ज़हनी तौर पर ग़ैबत के लिए तैयार किया जा सके, और नहीं अन-तौकीद की असल वजह भी यही थी कि लोगों को पुरुमीद रखा जा सके। और साथ ही ये भी फरमाया कि दो ग़ैबतें वाक़या होंगी, इनमें से पहली ग़ैबत छोटी होगी और दूसरी बड़ी ग़ैबत होगी। इन दोनों ग़ैबतों का फ़र्क ये बताया गया कि पहली ग़ैबत में इनकी अकामत गाह के बारे में सिर्फ ख़ास शियों ही को इल्म होगा और ग़ैबत कुब्रा में अकामत गाह का इल्म ख़ास मवालियों के अलावा किसी को ना होगा। अगर मवालिया की लाम पर जेर और ये पर जज़म मानी जाए तो ये मौलाह की जमा होगी, और अगर मौलाह की जमा माना जाए तो मानी होंगे ताबाए अम्र, इनाम से नवाजा हुआ। यानी ग़ैबत कुब्रा में अकामत गाह से वाक़िफ़ वो लोग होंगे जो ताबाए अम्र होंगे और शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ इन्हें इनामन अपनी अकामत गाह से आगाह फरमाएंगे। हक तो यह है कि ये किसी का हक नहीं, अगर मिलता है तो इनाम ही मिलता है। मवालिया की लाम पर जबर के साथ हो तो मीलाह की जमा है, यानी बच्चे के हिजर में तड़पती माँ, अगर ये मानी लिए जाए तो फिर ये तशर्रफ इस शख्स को हासिल होगा जो ग़ैबत पर इस फिराक व हिजर की मारी माँ की तरह तड़प रहा होगा कि जिसका लख्ते जिगर इससे जुदा हो जाए। यानी ग़ैबत सुगरा में ज़ियारत करने वालों की तादाद मुकर्रर थी, मगर ग़ैबत कुब्रा में तादाद की कोई शर्त नहीं, मगर इस तादाद की शर्त है। इस ग़ैबत कुब्रा के बारे में मुतअद्दिद अहादीस में फरमाया गया कि यह बहुत तौलानी होगी, इतनी तवील होगी कि ग़ैबत की मुद्दत इतनी तवील होगी कि लोगों के दिलों पर कसावत कल्बी गालिब आ जाएगी और कोई दीन हक पर बाकी ना रहेगा मगर वो कि जिनके दिलों में मालिक ईमान लिख देगा और रूह अल कुद्स से इसकी ताईद फरमाएगा। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उम्मीद का लंबा होना नाउमीदी को जन्म देता है और नाउमीदी और मायूसी से कसावत कल्बी जन्म लेती है और कसावत कल्बी से बदकिरदारी पैदा होती है। यानी बदकिरदार कसील कल्ब होगा और कसील कल्ब भी बदकिरदार होगा और कसील कल्ब नाउमीद होगा या लम्बी उम्मीद का हामिल होगा।
आइमा अतहार सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन ने गैबत से लोगों को मानूस करना बहुत पहले से शुरू फरमा दिया था और बार बार फरमाया कि अल्लाह अपनी हुज्जत की गैबत को बदतरीन लोगों पर वाक़या करता है। जब लोगों की बदकिरदारी बढ़ती जाती है तो इसका गज़ब भी बढ़ता जाता है, और जब बदकिरदारी इंतहा को पहुंच जाती है तो गज़ब इलाही की भी इंतहा हो जाती है और अल्लाह बवजह गज़ब शदीद अपनी हुज्जत को गायब फरमा देता है, जैसा कि कौम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ। हुज्जत खुदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत की हदायत को तशरीफ़ लाए, मगर कौम ने साथ न दिया और नाफरमानियों पर कमर बस्ता रहे तो अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को गायब कर दिया। बिल्कुल इसी तरह सन 62 नबी से लेकर 260 हिजरी तक कुल 273 साल हुज्जत खुदा ज़ाहिर व मशहूद रहे और हदायत का सिलसिला जारी रहा, मगर मुसलमान कहलाने वाले कुर्सी इक़्तिदार की गौ साला परस्ती में मसरूफ़ रहे। नतीजा ग़ैबत का आगाज़ हो गया। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का ये मज़मून मैंने उनकी किताब मादनुल इस्मत फ़ी सीरत उम्मुल क़ाइम अल हुज्जत सल्लल्लाहु अलैहा से पेश किया। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या सुल्तान अल मंसूर अजरल्लाहु ताला फरजक व सल्लवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।